उनको भाजपाइयों ने ही इतना पिटाई किया कि वो लाद करके अस्पताल में ले जाए गए। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर धकिया के बाहर करने को तैयार है जनता। कि भाजपा नेता जगह जगह उनकी कुटाई पिटाई हो रही है, उनके कर्मों का फल मिल रहा है जनता में। मैं समझता हूं कि दिसंबर 21 ऐसा महीना होगा कि भाजपा के पास कुछ बचेगा नहीं। नवंबर में अंगड़ाई होगी और दिसंबर में आप ये देखेंगे कि भाजपा की विदाई की तिथि निश्चित हो जाए। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं रत्नेश पांडे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोरखपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव जी। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 13 नवंबर को अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा गोरखपुर होते हुए कुशीनगर जाएगी। इन्हीं सभी तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सर, स्वागत है पहले आपका। 13 नवंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम है और पूरे प्रदेश में जहाँ भी प्रोग्राम 2 चरणों का हुआ है, उन दोनों चरणों में अपार जन समर्थन लोगों का मिला है। और गोरखपुर में मैं समझता हूँ उन दोनों चरणों में मिले हुए अपार जन समर्थन से भी बड़ा जन समर्थन कुशीनगर और गोरखपुर के रास्ते में मीडिया को दिखेगा। और लोगों में बड़ा उत्साह है समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए। लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव कितनी जल्दी मुख्यमंत्री हो जाएं। तो इसलिए ये स्वतः स्फूर्त लोगों का जो है निर्णय है कि बड़ी संख्या में अपने नेता का खैर मकदम करने, स्वागत करने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सर, गोरखपुर जिला समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, जिससे अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को लेकर क्या खास तैयारी है इस बार? तैयारी यह है कि वो 11 बजे फ्लाइट से जब आएंगे तो उनका बहुत जोरदार स्वागत, अभूतपूर्व स्वागत एयरपोर्ट पर होगा। और एयरपोर्ट के बाहर से जब विजय रथ में वो बैठ करके निकलेंगे तो माड़ा पार में बहुत बड़ा जन समुदाय उनका स्वागत करेगा, जहां वो संबोधित भी करेंगे। माड़ा पार में वो संबोधित भी करेंगे। और वहां से सोनबरसा में भी स्वागत है, आगे 15 मील पर है। और उसके बाद वो कुशीनगर में प्रवेश कर जाएंगे। कुशीनगर के लोग अपने बॉर्डर तक आए रहेंगे, फिर वो वहाँ से कुशीनगर के सीमा में जहाँ जहाँ सभाएं हैं उनकी, तो वहाँ तक सभा करेंगे वो। सर, एक बात और है कि अभी हाल ही में एक मीडिया चैनल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि जब सपा की सरकार आती है तो मियाँ अपराधियों को बचाने के लिए मियाँ जी का फोन आता है। अब उन्होंने जो बयान दिया है वो पहले तो तथ्यों से परे है, उस बयान को हम खारिज करते हैं। दूसरा, आपको आज के अखबार में भी देखे होंगे और कल शाम को ही पता चल गया कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का जिला है और मुख्यमंत्री के भाजपा के चेयरमैन पीपीगंज के, जो फतेह बहादुर सिंह विधायक जी, पूर्व मंत्री जी के बहुत चहेते हैं, गंगा प्रसाद जायसवाल, उनको भाजपाइयों ने ही इतना पिटाई किया कि वो लाद करके अस्पताल में ले जाए गए। और लोग अब भाजपा के खिलाफ इतना हो रहे हैं कि भाजपा नेता जगह जगह उनकी कुटाई पिटाई हो रही है, उनके कर्मों का फल मिल रहा है जनता में। आपने देखा कि शाम को गोरखपुर में ही एक होमगार्ड को बुरी तरह से मारा गया, बाकायदे वीडियो वायरल हुआ है। इस तरीके की जो घटनाएं गोरखपुर जैसे शहर में, गोरखपुर जैसे ज़िले में हो रही, जहाँ से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अपराध इतना बढ़ गया है। कोई थाना क्षेत्र नहीं बचा है 29 थाना क्षेत्रों में कि जहाँ जघन्य घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, सत्ता संरक्षित अपराधियों के हवाले है पूरा उत्तर प्रदेश और एक गोरखपुर। तो ऐसे में जनता ऐसे लोगों को जो केवल झूठ बोल करके और दूसरे पर आरोप लगा करके सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर धकिया के बाहर करने को तैयार है जनता। अभी हाल ही में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि छोटी पार्टियों से गठबंधन होगा, और उसी वक्त संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर एनडीए की सरकार हमारी शर्तें नहीं मांगती हैं तो हम लोग गठबंधन तोड़ लेंगे। क्या लगता है कि निषाद पार्टी फिर सपा से गठबंधन करेगी? मैं समझता हूं कि दिसंबर 21 ऐसा महीना होगा कि भाजपा के पास कुछ बचेगा नहीं। भाजपा पूरी टूट करके
वो सपा में तमाम एमएलए उसके आने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में एक ऐसा आक्रोश भाजपा के खिलाफ है। महंगाई से जनता त्रस्त है। 2-2 हज़ार रुपये का कमर्शियल सिलेंडर जो अपने शादी विवाह में लड़कियों के ले जाएंगे लोग, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? जो 1200 रुपये में मिलता था उसको 2000 में ख़रीद करके ले जा करके, और कमर्शियल सिलेंडर से शादी विवाह में काम होते हैं। तो ऐसे कामों में इतना महंगा सिलेंडर, 1000 जो घरेलू सिलेंडर है वो 1000 में मिल रहा है। क्या निषाद पार्टी फिर सपा से गठबंधन करेगी? मैं समझता हूं कि गठबंधन जो भी होगा वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, लेकिन निषाद पार्टी वहां जा करके जो बयान अभी आपने बताया है कि प्रयागराज में ऐसा बयान डॉक्टर संजय निषाद द्वारा दिया गया, और उसी दिन आपको ये भी आप ही लोगों के द्वारा खबर हमने देखा कि यूपी के प्रभारी जो बीजेपी के हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो मिनिस्टर भी हैं यूनियन के, वह जा करके वहाँ पर उनसे कुछ बातचीत किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी नवंबर में अंगड़ाई होगी और दिसंबर में आप ये देखेंगे कि भाजपा की विदाई की तिथि निश्चित हो जाएगी। एक अंतिम सवाल सर, अभी अखिलेश यादव जो 13 नवंबर को गोरखपुर विजय रथ यात्रा लेकर आ रहे हैं, कुशीनगर जाएंगे, इसमें युवाओं में कितना जोश देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा उत्साहित अगर कोई है तो युवाओं को एक कह करके बीजेपी ने वोट लिया था कि हम आपको 10वीं पास को टैबलेट देंगे। हमने देखा सर कि जो रथ यात्रा की जो रूट तय की गई है उस पर युवाओं का होर्डिंग पोस्टर लगना शुरू हो गया है। जो वोट बीजेपी ने लिया था उसका स्लोगन था कि बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार फलाना सरकार, 2 करोड़ देंगे रोजगार, अब की बार फलाना सरकार। वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? कहीं नहीं मिले। मनरेगा में जाकर के मजदूरी का हिसाब जोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, और कहते हैं मैंने इतने लाख को रोजगार दिया। तो मनरेगा में कौन लोग काम करते हैं, कौन लोग काम करने गए हैं, ये सबको पता है। ऐसे में युवा बहुत नाराज है। उसका बेरोजगारी भत्ता समाजवादी सरकार में मिल रहा था, वो भी बंद हो गया इस सरकार में। उससे कई बार जो फॉर्म डालने के लिए पैसे ऑनलाइन लिए जाते हैं, जो पोस्टल ऑर्डर खरीदता है वो अपने लिफाफे पर भरने के लिए, जो एक एप्लीकेशन देने में उसका खर्चा होता है, एक नौकरी का आवेदन करने में 500-500 1-1 हज़ार रुपया, और परीक्षा देने में वो पेपर पहले ही लीक हुआ है, तो उससे युवा बहुत नाराज है। कोई भर्ती नहीं हुई, परीक्षा लीक है, पेपर लीक है, युवा फिर उसमें जाता है। कई बार उनको किराया भाड़ा, एक रात रुकने के लिए, और बच्चियां जो हैं, बेटियां जो ऐसे आवेदन की हुई हैं सरकारी नौकरियों की, उनको तो और परेशानी होती है। उनके साथ एक अभिभावक भी जाते हैं। तो सारे लोग परेशान लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। युवा को ये आशा है कि अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने लैपटॉप दिया और अभी तक दे रहे हैं। अभी भी मेघावियों को जा करके आजमगढ़ में हजारों लैपटॉप बांट के आए हैं। तो ऐसे में युवाओं में एक आशा है, और वो आशा सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव में है कि अखिलेश यादव साफ सुथरी छवि के नेता हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। युवाओं के लिए रास्ता खोलेंगे, यूपी में विकास के लिए रास्ता खोलेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रहलाद यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा ऐतिहासिक होगी और 2022 में अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे।